बेगुनाहों के लहू से कब तक ये जमीन लाल होगी। बता ए जमाने, कब तक ऐसी बेमिसाल जुल्म की मिसाल होगी। शक रही है मानवता अररिया के उन अंधेरों में, क्या कभी यहाँ भी अमन और चैन की सुबह बहाल होगी। शहर की फिजाओं में आज फिर उदासी छाई है, इंसानियत की आंखों में आज फिर नमी आई है। खून से रंगी है सड़कें अररिया की गलियों में, किसी की बेबसी पर मौत आज फिर मुस्काई है। बिहार में जो भी कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। बिहार के अररिया से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसे दिल को झकझोर दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और मानवता को शर्मसार कर रही है। जहां एक ठेला लगाने वाले के बवाल में डबल मर्डर में सनसनी फैल गई है। पहले ठेला वाले ने ड्राइवर को सिर को 2 हिस्सों में बांट दिया और इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ठेले वाले को भीड़ ने उसे भी मौत का घाट उतार दिया। आखिर इस इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 2 व्यक्तियों के बीच में इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरी खबर को सुनने और देखने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर शुरुआत करते हैं आपको इस घटना के बारे में। जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के कृषि उत्पादन बाजार समिति के गेट संख्या 2 के पास ठेला लगाने के सवाल पर ठेला दुकानदार और पिकअप के ड्राइवर में झगड़ा हुआ। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक और क्रूर था। ठेले वाले ने पिकअप ड्राइवर का सिर तेज धार वाले चाकू से अलग कर दिया। उसके बाद इस खौफनाक कांड के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोपी ठेला दुकानदार फारबिसगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। वो चौहान टोला वार्ड संख्या 4 का रहने वाला बताया जा रहा था, जबकि ड्राइवर जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र के अमौना वार्ड संख्या 21 नबी हुसैन नाम का था। ठेला दुकानदार प्रतिदिन ठेला लगाकर सत्तू और अनाज बिक्री करने का काम करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद ठेला दुकानदार कृषि उत्पादन बाजार समिति में बन रहे गोदाम की ओर झाड़ी में छिप गया, जहां मौके पर पुलिस और भीड़ ने झाड़ी से उसे बाहर निकाला। बड़ी ही मशक्कत के साथ उसे बाहर निकाला और पुलिस ने उसे सुखी जगह पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने एक भी नहीं मानी और उसे पुलिस से छीन करके पीट करके उसे भी मौत पुलिस के हाथों से छीनकर भीड़ ने उसे मौत का घाट सुला दिया। इस डबल मर्डर के बाद पूरे इलाका में सन्नाटा पसर गया और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर पुलिस के सामने एक व्यक्ति की मौत कैसे हो गई। उससे पहले जिस व्यक्ति ने 2 धड़ अलग कर दिए हैं, आखिर उनका कसूर क्या था। हालात के बिगड़ने की पुलिस ने आला अफसरों को खबर दी। इसके बाद मौके पर फारबिसगंज एसडीएम अभय कुमार तिवारी और एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को मौके पर बल पहुंचे और तफ्तीश में जुट गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। इस केस में उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने आरोपी को पीट कर मार डाला। उन पर भी केस दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कैसे हो गई खौफनाक वारदात। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल चौहान कृषि उत्पादन बाजार समिति गेट संख्या 2 पर ठेले पर सत्तू और अनाज बेचता था, जबकि अमौना का रहने वाला नबी हुसैन सब्जी मंडी पिकअप से सब्जी लेकर आया हुआ था। पिकअप गाड़ी हटाने के सवाल पर दोनों में पहले बहस हुई। इसके बाद राहुल ने पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के पेट में चाकू घोंप दिया और फिर सर को धड़ से भी अलग कर दिया। फिर भी भीड़ ने उसे भी पुलिस के हाथों से छीनकर उसकी पीट करके हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में वही घटना के बाद पुलिस प्रशासन और अवैध ऑटो स्टैंड के सवाल पर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
कृषि उत्पादन बाजार समिति के दरवाजे के साथ ही सुभाष चौक और बाकी जगहों पर भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने घटना के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद काफ़ी देर बाद पहुंचने पर आरोप लगाया। बाद में आला अफसर लोगों को शांत कराने में जुटे। मौके पर एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल नहीं, कई एंगल भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला क्या है और इसको डीपली से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये घटना ने सबके दिलों को झकझोर दिया है। क्या मानवतावाद के लिए ऐसी घटना कहाँ तक जायज़ है? इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। बाकी जहाँ भी आप रहें सावधानी से रहें, स्वतंत्र रहें। जय हिंद। फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को मौके पर बल पहुंचे और तफ्तीश में जुट गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। इस केस में उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। उन पर भी केस दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कैसे हो गई खौफनाक वारदात। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल चौहान कृषि उत्पादन बाजार समिति गेट संख्या 2 पर ठेले पर सत्तू और अनानास बेचता था, जबकि अमौना का रहने वाला नबी हुसैन सब्जी मंडी पिकअप से सब्जी लेकर आया हुआ था। पिकअप गाड़ी हटाने के सवाल पर दोनों में पहले बहस हुई। इसके बाद राहुल ने पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के पेट में चाकू घोंप दिया और फिर सर को धड़ से भी अलग कर दिया। फिर भी भीड़ ने उसे भी पुलिस के हाथों से छीनकर उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में वही घटना के बाद पुलिस प्रशासन और अवैध ऑटो स्टैंड के सवाल पर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कृषि उत्पादन बाजार समिति के दरवाजे के साथ ही सुभाष चौक और बाकी जगहों पर भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने घटना के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद काफ़ी देर बाद पहुंचने पर आरोप लगाया। बाद में आला अफसर लोगों को शांत कराने में जुटे। मौके पर एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल नहीं, कई एंगल भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला क्या है और इसको डीपली से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये घटना ने सबके दिलों को झकझोर दिया है। क्या मानवतावाद के लिए ऐसी घटना कहाँ तक जायज़ है? इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। बाकी जहाँ भी आप रहें सावधानी से रहें, स्वतंत्र रहें। जय हिंद।